हेलो फ्रेंड्स, स्वागत बा आप सभी के हमारा यूट्यूब चैनल पे। ना आप सभी लोगों को पता हो कि हम पिछला वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के मैक्सिमम पार्ट के कवर कर लिए थे, जिसमें जो है कि हमने डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स को देखा था जिसका जन्म इंडिया में हुआ और जिसका डेवलपमेंट भी इंडिया में हुआ। इसमें से दो फेमस रिलीजन हमारे कौन कौन से थे। फर्स्ट था हमारा बुद्धिज्म, ठीक है। सेकेंड था हमारा जैनिज्म। तो इन दोनों चीज़ों को हमने देख लिया था। इसमें ना इस वीडियो में हम किस चीज़ को देखने वाले हैं। इसके बाद से एक और फेमस रिलीजन का जन्म इंडिया में हुआ था, ये था हमारा सिख धर्म। सिख धर्म, तो सिख धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को इसमें कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ में इन दोनों का वीडियो जो ऑलरेडी हमने 3 वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री का अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, उसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ में हमने अपने चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और करंट के नियर अबाउट हमने 50% चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है करंट अफेयर के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जियोग्राफी का भी एक लेक्चर कंप्लीट किया है और पीवाईक्यू के फॉर्म में पॉलिटी का भी लेक्चर को हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, जिसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देख सकते हो। और ये जो पीडीएफ मैं पढ़ाने में यूज कर रहा हूँ, इसको इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देख लेते हैं सिख धर्म के पहले हमारे क्या थे। पहले देख लेते हैं गुरु नानक जी के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था, नानक साहिब लाहौर में, ठीक है। नानक साहिब लाहौर में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ में सेटल कहाँ हुए थे? एक टाउनशिप था करतारपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ये किस टाइम पे जो है कि इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, जब दिल्ली सल्तनत का शासन था इंडिया में, उस समय जो है कि ये गुरु नानक जो है कि इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, उस समय थे। इन्होंने किस किस डायनेस्टी के समकालीन थे? ये थे पहले लोधी डायनेस्टी। इसका टाइमिंग जो है कि 4051 से 5026 तक था। इसमें बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी थे। इनके टाइम पे जो है कि गुरु नानक इंडिया में अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। फिर उसके बाद से क्या थे? मुगल्स थे, जो कि 5026 से 36 तक थे, जिसमें बाबर है, हुमायूं है। मतलब इतने लोगों के जो कि समकालीन कौन थे? गुरु नानक देव हमारे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, साथ में बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इनका डेथ कब हुआ था? 50 36 में जो कि इनका डेथ हो गया था। इनका आइडिया क्या था? आइडियल स्टेट प्रिस्क्राइब ओवर द फिलोसफर किंग्स, ठीक है। इनको फिलोसफर किंग्स के नाम से जानते थे। कंडक्ट ऑन मोरालिटी, जस्टिस एंड इक्वलिटी। आइडियल स्टेट को इन्होंने किस तरीके से प्रिस्क्राइब किया था? जिसमें जो है कि कंडक्ट ऑफ मोरालिटी हो, जस्टिस हो और इक्वलिटी हो। तो इसको बोलते क्या है? आइडियल स्टेट के फॉर्म में गुरु नानक ने डिफाइन किया था। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक है, सिख धर्म का फेमस ग्रंथ का नाम क्या है? आदि ग्रंथ है। क्या है इसमें? फर्स्ट रेंडिशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। ये पहला जो एक रेंडिशन है गुरु ग्रंथ साहिब का। इसमें क्या था? कंपाइल्ड बाय द फिफ्थ गुरु अर्जन देव। अर्जन जो थे, अर्जन देव थे जो सिखों के पांचवें गुरु थे। उन्होंने जो है कि आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आदि ग्रंथ को किसने कंपाइल किया था। तो इनका संबंध किससे? अर्जन देव से है। कुछ आदि ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है? गुरुमुखी स्क्रिप्ट इसमें डेवलप किया गया या यूज किया गया। इसमें क्या था? कंटेंस पोएटिक टीचिंग ऑफ हिंदू भक्ति मूवमेंट। जो हिंदू भक्ति मूवमेंट था उसमें चल रहा था, उसके जो पोएटिक टीचिंग है उसको आदि ग्रंथ में इंक्लूड किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब, जीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन्स हायम्स ऑफ, किसके किसके हायम्स थे उसमें? दोहे थे वगैरह थे। ये थे गुरु नानक देव के, फिर अंगद के, फिर अमरदास के, फिर रामदास के, फिर अर्जन के, फिर तेग बहादुर के। इतने लोगों के जो कि हाइम्स वगैरह थे गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ में कुछ भक्ति और सूफी संत थे, उनके भी दोहों वगैरह को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें कौन कौन से थे? हमारे बाबा फरीद हैं, ठीक है, जो कि 12 सेंचुरी में मुस्लिम थिएटर थे। फिर उसके बाद से कबीर हो गए। उसके बाद से कौन है? हमारे गुरु रामानंद, ठीक है। इसके बाद से कौन? नामदेव, परमानंद, धाना, सूरदास और रविदास। इतने हमारे भक्ति मूवमेंट के संत थे और सूफी संत थे, जिनके दोहों को गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किया गया था। और साथ ही साथ में और कौन कौन से गुरु हैं जिनके इंक्लूड किया गया है? गुरु नानक देव, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जन और तेग बहादुर। तो इस तरीके से अगर कोई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को आपको रट लेना है, समझ लेना है कि आपका इस बार का प्री होने से कोई ना रोक पाए, ठीक है। इसके साथ साथ देख लेते हैं क्या हमारा फोर हैम्स कार्ल
बाबर वानी, ठीक है। इसमें 4 इस तरीके के दोहे हैं जिसको बाबर वानी बोलते हैं, क्योंकि ये इसको बाबर से संबंधित है। इसमें क्या था, इन्वेजन ऑफ बाबर इनटू इंडिया एंड द कंडीशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस रूल। इसमें 4 इस तरीके के दोहे हैं जिनको बताता है कि बाबर का किस तरीके से इंडिया में इन्वेजन हुआ, और साथ ही साथ में उस समय जो पीपुल एग्जिस्ट करते थे इंडिया में उनकी कंडीशन क्या थी इसके रूल के अंदर में। अब 3 पिलर्स देख लेते हैं सिखिज्म के। सिख धर्म के 3 पिलर्स हैं। पहला क्या है, नाम जपना, दैट मीन्स की मेडिटेशन ऑन गॉड। उसके बाद से क्या है, किरत करनी, मतलब कि टू होनेस्टली अर्न बाय द वंस फिजिकल एंड द मेंटल एफर्ट, ठीक है। उसके बाद से क्या है, वंद चखना, ठीक है। वंद चखना इसका मतलब क्या है, शेयर वेल्थ विद द कम्युनिटी, मतलब कि आपने जो जो भी अर्निंग की है उसको उसमें से कुछ पार्ट को सोसाइटी के साथ शेयर करना है। तो 3 पिलर्स हैं हमारे सिख धर्म के। पहला क्या है हमारा, नाम जपना। सेकंड क्या है, किरत करनी। थर्ड क्या है, वंद चखना, ठीक है। इसके बाद से कुछ सिख गुरु को देख लेते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं सिख धर्म में किस तरीके से था। पहले गुरु थे कौन थे सिख धर्म के, गुरु नानक। इनका टाइमिंग क्या है, 4069 टू 59, ठीक है। 4069 टू 5039 तक इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया था गुरु का लंगर, जो अभी भी जो है कि सिख धर्म में जो है कि गुरुद्वारों वगैरह में चलता है कि फ्री में भोजन वगैरह सबको कराया जाता है। तो गुरु का लंगर को किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था गुरु नानक देव ने। इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, गेव कंसेप्ट ऑफ वन गॉड का कंसेप्ट किसने दिया, ये दिया सिख धर्म के गुरु नानक देव जी ने। इक्वलिटी ऑफ वुमन पे इन्होंने फोकस किया। साथ ही साथ में क्या किया, रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। देख रहे हो ना, सिख धर्म ने भी क्या किया, वेदस की ऑथोरिटी को रिजेक्ट कर दिया। इसके क्या क्या किया, रिजेक्टेड द पाथ ऑफ रीयूनिशिएशन, ठीक है। इस पाथ को जो है कि जिसका रीयूनिशिएशन बोलते हैं, इसको भी जो है कि उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। ये क्या थे, कंटेम्परेरी ऑफ बाबर थे और दिल्ली सल्तनत के कंटेम्परेरी थे, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बता रखा है। अब गुरु अंगद देव के बारे में देख लेते हैं। ये गुरु कब से थे, 5039 से 5052 तक। इन्होंने क्या किया, इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया, खोजा, ये थे हमारे गुरु अंगद देव, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपाइल्ड राइटिंग्स ऑफ नानक इन द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में इन्होंने जो है कि जो भी नानक देव के राइटिंग्स वगैरह थे उसको कंपाइल्ड किया। तो उसके बाद से नेक्स्ट गुरु कौन है हमारे, ये गुरु अमरदास साहिब, ठीक है, जिनका टाइमिंग क्या था, 5074 to 51। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस मैं पढ़ दे रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, एबोलाइज पुर्धा एंड द सती सिस्टम इन सिक्स। जो सिक्स में जो है कि पुर्धा और सती सिस्टम प्रिविलेंट था, इस चीज को तो उन्होंने एबोलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। साथ ही साथ में क्या थे, ये कंटेम्परेरी थे अकबर के। अकबर के जो है कि कंटेम्परेरी कौन थे सिख गुरु, ये थे हमारे गुरु अमरदास साहिब। तो इस तरीके से पेपर में पूछ दे कि कौन से सिखों के गुरु थे जो कि अकबर के समकालीन थे, तो कौन थे, हमारे गुरु अमरदास साहिब जो है कि अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, हमारा गुरु रामदास को देख लेते हैं, जिनकी टाइमिंग क्या है, 5074 to 81। इन्होंने क्या किया, फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर सिटी को किसने फाउंड किया था, गुरु रामदास ने फाउंड किया था, मतलब स्थापित किया था। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल। जो गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने करवाया था, गुरु रामदास ने। एंड फाउंडेशन स्टेन लेड बाय द मियां मीर, मुस्लिम सूफी। इसका फाउंडेशन स्टोन किसने डाला था, मियां मीर थे, जो कि एक मुस्लिम सूफी थे। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर सिटी को किसने स्टेब्लिश किया था, तो गुरु रामदास जी ने। साथ ही साथ में जो है कि जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, उसका फाउंडेशन फाउंडेशन स्टोन किसने स्थापित किया था, ये थे हमारे मियां मीर, जो कि एक मुस्लिम संत है। और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था गुरु रामदास के टाइम पे। गुरु अर्जन देव को देख लेते हैं। गुरु अर्जन देव का टाइमिंग क्या था, 5081 to 1606, ठीक है। 5081 to 1606 तक गुरु अर्जन देव का टाइमिंग था। इसने क्या किया, कंपाइल्ड आदि ग्रंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि ग्रंथ को किसने कंपाइल किया था, गुरु अर्जन देव ने। और साथ ही साथ में क्या किया, कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल, जिसको क्या बोलते थे, आल्सो नोन एज द श्री दरबार साहिब, ठीक है। गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट किया था किसके टाइम पे, गुरु अर्जन देव के टाइम पे कंप्लीट हो गया था गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन। इन्होंने इनको क्या किया था, इनको एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर, इनको जो है कि जहांगीर के द्वारा मार दिया गया था, ठीक है। इनको फांसी पे लटका दिया गया था जहांगीर के द्वारा। तो सिखों के कौन से गुरु थे जिनको जो है कि जहांगीर के द्वारा मार दिया गया था, ये कौन थे, हमारे गुरु अर्जन देव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु अर्जन देव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, गुरु अर्जन देव। इसके बाद से गुरु कौन से गुरु थे हमारे सिख के, गुरु हरगोविंद साहिब। इनका देख लेते हैं, 606 to 44 था। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज सोल्जर सेंट। इनको सोल्जर सेंट संत के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट गुरु टू टेक अप आर्म्स, पहले गुरु थे जिन्होंने जो कि हथियार को उठाया और वार अगेंस्ट द जहांगीर एंड द शाहजहां, शाहजहां और जहांगीर के अगेंस्ट जो कि वार लड़ा था इन्होंने, कौन थे, हमारे गुरु हरगोविंद साहिब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसको जो है कि
सोल्जर संत के नाम से जानते हैं, तो इनको जानते हैं गुरु हरगोविंद साहिब को सोल्जर संत के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा गुरु गुरु हर राय साहिब, ठीक है, जिनका टाइमिंग 1644 टू 61 था। इन्होंने क्या किया, इनको बोलते हैं मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। मैन ऑफ पीस के नाम से किसको जाना जाता है, गुरु हर राय साहिब को। बट नेवर डिसबैंडेड आर्म सिख वॉरियर्स, लेकिन जो कि उनके बाद जो पहले इसके कंस्ट्रक्ट हो गया था डिफरेंट टाइप के सिक्स वॉरियर का एक समूह, इसको कभी भी इन्होंने खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया, लेकिन इनको किस नाम से जानते हैं, मैन ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। इन्होंने किसको शेल्टर दिया था, गेव शेल्टर टू दारा सिको। दारा सिको जो औरंगजेब का भाई था, जिसको मारने के बाद से जो है कि सत्ता पे काबिज हुआ था औरंगजेब, उसको जो है कि शेल्टर किसने दिया था, गुरु हर हर राय साहिब ने दिया था। गुरु हर कृष्ण साहिब को देख लेते हैं, जिनका क्या कंटेम्परेरी थे औरंगजेब। औरंगजेब के कंटेम्परेरी कौन थे, हमारे गुरु हर कृष्ण साहिब थे, और क्या थे, सबसे यंगेस्ट गुरु थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हर गुरु के बारे में, और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चीजें। तो गुरु तेग बहादुर को देख लेते हैं, क्या इनका 60-65 से 60-75 तक इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश एक टाउन आनंदपुर। आनंदपुर नामक जो है कि जगह की स्थापना किसने की थी, ये गुरु तेग बहादुर थे। अपोज द फोर्स कन्वर्जन ऑफ हिंदू कश्मीरी पंडित बाय औरंगजेब, जो कश्मीरी पंडित थे जिनका फोर्सली कन्वर्जन हो रहा था इस्लाम धर्म में औरंगजेब के द्वारा, इसको जो है कि उन्होंने जो है कि अपोज किया, इसके अगेंस्ट थे वो गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह को देख लेते हैं, जिनका टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिएटेड खालसा इन 1699 सेंड सोल्जर ऑर्डर, ठीक है, ये जो कि संत समाज में जो सोल्जर वाला ऑर्डर था, इसके एक पार्ट थे, और उन्होंने क्या किया था, क्रिएट किया था खालसा को एस्टेब्लिश किया था 1699 में। और लास्ट सी गुरु इन ह्यूमन फॉर्म, जो कि लास्ट गुरु थे जो कि ह्यूमन फॉर्म में थे। इसके बाद से क्या हुआ, पास्ट गुरुशिप टू गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आदि ग्रंथ बोलते हैं, उसके बाद से क्या हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब को जो है कि गुरु का दर्जा दिया गया, और ह्यूमन फॉर्म में गुरु होना सिख समुदाय में बंद हो गया। अब एक फेमस पर्सनैलिटी है हमारे हिस्ट्री में, जिनका नाम क्या है, आमिर खुसरो, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के हिस्ट्री में। इनके बारे में देख लेते हैं कुछ, यहाँ पे क्या था, फादर ऑफ द कव्वाली के नाम से इनको जानते हैं। इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था, 1253 में हुआ था। डेथ कितना में हुआ था, 3025 में इनका डेथ हो गया था। कब थे ये, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे ये, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित इनके क्या इंट्रोड्यूस, गजल स्टाइल को इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। साथ ही में क्या किया, रोड प्राइमरली इन हिंदुस्तानी एंड पर्शियन। इनका जो लैंग्वेज यूज किया इन्होंने लिखने में, ये क्या था, हिंदुस्तानी था और पर्शियन लैंग्वेज, दो तरीके की लैंग्वेज यूज करके इन्होंने अपने चीजों को, लिटरेचर वगैरह को लिखा। इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द ख्याल एंड तराना। ख्याल और तराना के इनको फादर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का संबंध किससे है, हमारे यूपी से है। और यूपी में किस जगह से है, आप कमेंट करके बताइएगा, ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में इसको पढ़ा चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, हमारा संगम लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये, जो कि साउथ इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट था, साउथ में था। तो इसको देख लेते हैं कि संगम लिटरेचर में क्या क्या चीजें हैं। पहले क्या था, इसमें देख लेते हैं, दो टाइप के ग्रुप थे, संगम लिटरेचर के दो ग्रुप थे। पहला क्या था, मेल का नाकू, जिसमें क्या होता था, नैरेटिव वगैरह होता था। और सेकंड क्या था, किल का नाकू, जिसमें डायडेटिक या मोरल रिलेशन की बात की जाती थी, ठीक है। इसमें थे तीन संगम सुंदर पांड्यास, तीन तरीके के संगम हेल्ड हुए थे, किसके अंदर में, पांड्यास के अंदर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीन तरीके के जो संगम हेल्ड हुए थे, किसके अंदर में हेल्ड हुए थे, ये थे हमारे पांड्यास। यहाँ लिखता हूं मैं, ठीक है, पांड्यास के अंदर में, हार्दिक पांड्यास नहीं है ये हमारे हिस्ट्री के पांड्यास हैं। तो पांड्यास के अंदर में तीन तरीके के संगम हुए थे। पहला कब हुआ था, मदुरई में। इसके इसके हेड कौन थे, अगस्त या शिवा थे। और इसमें माइथोलॉजिकल वगैरह का ये हुआ था, मतलब वहां पे कंपाइल किया गया था चीजों को। सेकेंड कब हुआ था, कपतापुरम, ठीक है, कपतापुरम में, जिसके हेड कौन थे, तोल्कापियर थे। और इसमें तोल्कापियम जो कि तमिल ग्रामर को जो है कि कंपाइल किया गया था। थर्ड कब हुआ था, मदुरई में। और इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे हमारे, इसके हेड थे नखी रार, ठीक है, नखी रार जो इसके हेड थे। और इसमें क्या क्या वर्क हुआ था, 8 मेजर वर्क, किस तरीके के, जिसमें जो नैरेटिव से संबंधित थे, जो किसका थीम क्या था, ऑन लव एंड गॉड। और इसमें से एक का नाम क्या था, तिरुमुरु गरुपदई, ठीक है, तिरुमुरु गरुपदई ऑन द तमिल गॉड मुरुगम बाय द नकियार। नकियार जो थे, जो उन्होंने हेल्ड किया था, इसको इसको लिखा था। और ये प्रेसिडेंट थे थर्ड संगम के। इसके बाद से 18 जो कि माइनर वर्ड से आते हैं, जिसको डायडेटिक से संबंधित है। डायडेटिक इसमें इसका नेचर था। इसमें क्या था, तिरुकुरुवल बाय तिरुवल्लुवर, तिरी
कुरुल बाय तिरुवल्लुवर, ठीक है, ये वहाँ पे इसको कंपाइल किया गया। इसके बाद से क्या था, 3 तरीके के एपिक्स थे इसमें, जो थर्ड वाला था, इसमें क्या था, शीलपद्मकरम इसके द्वारा, इलांगो आदिगल के द्वारा, इसमें क्या था, मदुरई पांड्या किंग्स, और वैष्णविज्म, शैविज्म और जैनिज्म, इन सभी चीजों के बारे में इसमें बात किया गया था। मणि में गलई इसके द्वारा, सतलाई सतनार के द्वारा, इसमें क्या था, स्टोरी ऑफ ए डांसर बिकॉम बुद्धिस्ट नन, एक डांसर था जो बाद में जो है कि कन्वर्ट होकर बुद्धिस्ट नन हो गया, उसी की स्टोरी की बात की गई थी मनी मेघालय में। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिवगा सिंधमणि भाई किसके द्वारा, तिरुतो का देवा, ठीक है, इसके द्वारा, इनके द्वारा, स्टोरी ऑफ हीरो शिवका बिकमिंग जैन मोंग, एक तरीके का जो हीरो था जिसका नाम था शिवका, जो कि बाद में जैन मोंग में कन्वर्ट हो गया था, इसकी स्टोरी की बात की गई थी इसमें। तो इस तरीके से देख रहे हो ना कि हमारा जो संगम डायनेस्टी है वो 2 पार्ट में डिवाइड था। पहला क्या था, मेलकानाकू तिलकानाकू, इसके बाद से 3 तरीके के संगम हेल्स हुए हैं जिस जो पांड्या रूरल के अंदर में हुआ। पहला क्या था, मदुरई में हुआ था, और साथ ही साथ में थर्ड भी मदुरई में हुआ था। दूसरा जो है कि कपतापुरम में हुआ था। तो पहले को हेल्ड किसने किया था, अगस्त्य मुनि, जिसको शिवा भी बोलते हैं। इसमें क्या था, माथोलॉजिकल वगैरह जो थे ना, और लिटरेचर में, तमिल लिटरेचर में, इनको कंपाइल किया गया। कप्तापुरम में क्या था ना, तमिल ग्रामर जिसका नाम था तोल्काप्पियम, इसको कंपाइल किया गया। इसके बाद से क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे तोल्काप्पियम और तिरुकुरल ये दोनों डिफरेंट है। मदुरई में फिर थर्ड हुआ, इसमें क्या था, नखिहार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नखिहार ने जो है कि इसको प्रिसाइड किया। और इसमें कई तरीके के वर्ष में, पहला क्या था, 18 मेजर वर्ष हुए, इसके बाद से 18 माइनर्स वर्ष को कंपाइल किया गया। इसके बाद से 3 इपिक्स, 3 इपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या है, पहला सीलपद्मकरम इलानगो आदिगल के द्वारा, मणिमेगलई सतलाई सतनार के द्वारा, और इसके बाद से सिया है शिवंगा सिद्धमनई बाय तिरुतु का देवर के द्वारा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, सो सेवरल स्टेजेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन, जैसे कि अर्ली तमिल पीपल वर पेस्टोलिस्ट, इसमें जो है कि डिफरेंट टाइप के जो है कि चीजों को दिखाया गया है, किस तरीके से हमारा सोशल इवोल्यूशन हुआ, स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस डेवलप हुए। इसमें और किस चीज की बात की गई, ऑल्सो टॉक्स अबाउट द स्टेट फॉर्मेशन, आर्मी वॉरियर्स, टैक्सेशन सिस्टम एंड द जुडिशरी, इन सभी चीजों की बात हुई थी, इन सभी जो भी हेल्ड हुआ था यहाँ पे हमारा, ठीक है, तमिल संगम लिटरेचर के अंदर में। फिर क्या था, तोल्काप्पियम क्या था, ये था ग्रामर एंड द रैट्रिक बुक था, जिसका संबंध किससे है, संगम लिटरेचर से है। इसमें एंथोलॉजिस्ट हैं जिसको इट्टू कोई बोलते हैं, पोएट्री से संबंधित है। इसके साथ क्या था, तेंग सॉन्ग थे जिसको पट्टू पट्टू बोलते थे, पटुआ पट्टू। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा इसमें, रिहल्ला सबको पता होगा, ठीक है जी, किसने लिखा था, इब्न बतूता ने लिखा था। त्रिवल्लुवर के बारे में देख लेते हैं क्या है त्रिवल्लुवर के बारे में। त्रिवल्लुवर क्या थे, तमिल सेंट थे, पोएट थे एंड फिलोसफर थे, और सीन इन व्हाइट शॉल पहन के हमेशा रहते थे। इनका संबंध किससे, फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू सेकेंड सेंचुरी बीसी, सेंचुरी एडी, अप्रोक्सीमेटली इतने टाइम तक ये जो है कि उस समय एग्जिस्ट करते थे। एंथ्रोपोसेंट्रिक फिलोसफी इनका नेचर था, जो भी लिखते थे। फोकसेस ऑन द लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ, नॉट एस्पायरिंग हेविली एडोप, advocated life of discipline, self-control, chastity, non-violence and the temperance and the devotion, ठीक है। आथर ऑफ तिरुकुरल, इसके तिरुकुरल के जो है कि आथर थे, कौन थे हमारे, ये थे हमारे तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर किसके आथर थे, तिरुकुरल के आथर थे। इसमें क्या बात की गई तिरुकुरल में, एंशियंट ट्रीटीज ऑन द कोड ऑफ एथिक्स, ये किससे संबंधित है, कोड ऑफ एथिक्स से संबंधित है। और साथ ही साथ में आप सभी को पता होगा जो यूपीएससी का पेपर होता है उसमें एथिक्स के सेक्शन में इनके कोटेशन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू से संबंधित था। तिरुकुरल क्या था, तिरुकुरल एक तरीके की इथिक्स की बुक थी, इथिक्स की बुक थी, ठीक है, इथिक्स की बुक थी, जिसमें जो है कि कोड ऑफ एथिक्स साथ ही यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात की गई। इसमें क्या था, asserted that the omnipotent and the omnipresent God was universal, इसकी बात की गई। साथ ही साथ में क्या था, 30-30, ठीक है, 13-13 कॉपुलेट्स ऑन एथिक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स एंड लॉ, ठीक है। ये देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है कि तिरुकुरल ने जो है कि इसमें एथिक्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मैटर्स एंड लव, इन सभी चीजों की बात की थी। अब कुछ रिलीजियस मूवमेंट देख लेते हैं जो उसी टाइम पे चल रहे थे। तो रिलीजियस मूवमेंट को देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें जनरल अवेकिंग अगेंस्ट द यूजलेस रिलीजियस प्रैक्टिस एंड द अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस अगेंस्ट द कास्टिज्म। साथ ही साथ में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम इसमें जो है कि और चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। जियोग्राफी का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमी का सेक्शन और एनवायरनमेंट का सेक्शन भी कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही साथ में करंट अफेयर को भी मैं 20 सितंबर के बाद से जो आएगा ई दृष्टि की पत्रिका, उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो रिलीजियस मूवमेंट क्या हुआ, रिलीजियस मूवमेंट का जन्म होने का पहले का रीजन समझ लेते हैं। इसका जन्म होने का कारण ये था कि जो डिफरेंट टाइप के
इस तरीके के कुछ अनर्गल प्रैक्टिसेस थे हिंदू धर्म में, जिसको लेके जो है कि हर किसी के जो लो कास्ट वगैरह थे, इनको लेके हमेशा शिकायत रहती थी कि इस तरीके के सिस्टम्स हमारे नहीं होना चाहिए। जैसे कास्टिज्म था, सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के सेपरेशन था। इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए एक मूवमेंट चला, जिसका नाम क्या था? रिलीजियस मूवमेंट। इसमें पहला मूवमेंट का नाम क्या था? भक्ति मूवमेंट। इसको देख लेते हैं। इसने क्या किया? रिजेक्टेड इंस्टीट्यूशन रिलीजन। रिलीजन का जो इंस्टीट्यूशन पहले से वेल एस्टेब्लिश है इंडिया में, इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया भक्ति मूवमेंट के द्वारा। ओरिजिन देख लेते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ था। पहले क्या थे? नयनार थे, ठीक है, नयनार थे जो शिव को पूजा करते थे, शिव भगवान की पूजा करते थे। इसमें 63 सेंट्स हैं, जिनका वर्क क्या था? तिरुमुराई। तिरुमुराई किसका वर्क था? ये नयनार्स का वर्क था, जो कि 11 वॉल्यूम्स में था, ऑफ तमिल हाइम्स बाय 63 नयनार्स पोएट सेंट्स, आल्सो नोन एज द फिफ्थ वेद। इसको फिफ्थ वेद के नाम से जानते हैं, एंड द देवारम, ठीक है। तो ओरिजिन इस तरीके से हुआ कि साउथ इंडिया में नैनार्स हुआ करते थे जो शिव भगवान की पूजा करते थे। इसमें जो है कि 63 संत हैं जो फेमस थे। इनके वर्क का नाम क्या था? तिरुमुरई, जो कि 11 वॉल्यूम्स में था। इसमें होता क्या था ना कि इसको जो है कि फिफ्थ वेदास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और तेवारम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है? करिकाल अमैयार, ठीक है, करिकाल अमैयार देख लेते हैं। इसमें क्या था? ओमन सेंट हु एडॉप्टेड पाथ ऑफ एक्सट्रीम एस्टिज्म। इस तरीके के ओमन सेंट जिन्होंने जो है कि एक्सट्रीम जो है कि एस्टिज्म मतलब कि साधुत्व वाला जो पाथ होता है उसको अपना लिया है, तो उनको बोलते थे हम लोग करिकाल अमैयार, ठीक है, करिकाल अमैयार। थोड़ा वर्ड्स टफ है हमारे क्योंकि साउथ इंडिया के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्या थे हमारा? ये था अलवर्स थे। अलवर्स किसके पुजारी थे? ये थे विष्णु के पुजारी थे, विष्णु को मानते थे। इसमें 12 संत हुए। इसमें क्या है? नलई नालायरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, नाला यरा दिव्य प्रबंधम। इसमें क्या था? कलेक्शन ऑफ 4000 तमिल वर्सेस, 4000 जो कि इसमें तमिल वर्सेस थे, कंपोज बाय 12 अलवर्स, आल्सो नोन एज तमिल वेदा। इसको तमिल वेदा के नाम से जानते हैं। तो भक्ति धर्म जो है कि दो पार्ट में जो है कि दो समुदाय के द्वारा प्रचलित हुआ, उसका प्रसार हुआ। ये थे, पहले थे हमारे नैनार्स थे जो शिव को मानते थे, और दूसरे क्या थे? अलवर थे जो विष्णु के पुजारी थे। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? हमारा साउथ इंडिया में प्रेवलेंट था अलवर्स भी। इसमें क्या था? 7 टू 9 सेंचुरी के बीच में ये मूवमेंट चल रहा था। इसमें क्या था? अंदल कौन था? इसमें अंदल एक व्यक्ति था जिसके दो कोई फीमेल थे। बोथ वर्नाकुलर डिवोशन ऑफ गॉड इज सल्वेशन, ठीक है। रिजेक्टेड ऑस्ट्रिसिटी ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दोनों के ऑस्ट्रिसिटी को उन्होंने रिजेक्ट किया। केम फ्रॉम ऑल कास्टेस, सभी कास्टेस से इसमें लोग आते थे। इवन अनटचेबल्स लाइक द पुलियार एंड द पुन्नार, पन्नार कास्ट, जो अनटचेबल्स थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे और अपने व्यूज को रखते थे। आइडियाल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म ऑफ संगम लिटरेचर, ठीक है, इस तरीके के जो लव के थीम हो गए या हीरोइज्म के सिंग हो गए संगम लिटरेचर के, इसमें मेंशन था। अब फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट को देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स थे हमारे भक्ति मूवमेंट का। तो क्या था? इसमें यूनिवर्सलिज्म की बात की गई। इसका लैंग्वेज क्या था? वर्नाकुलर था। साथ ही साथ में इक्वलिटी ऑफ वोमेन की बात की गई। इसमें पर्सनल गॉड की बात की गई। जिस तरीके के रिचुअल्स को परफॉर्म करने की बात नहीं कही गई। साथ ही साथ में नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात कही गई। और इसमें कहा गया नीड टू ऑफ ए ट्रू गुरु, मतलब कि हमको ट्रू गुरु चाहिए जिसके थ्रू जो है कि हम इन सभी चीजों को अचीव कर सकते हैं। स्कूल्स देख लेते हैं कौन कौन से स्कूल्स थे भक्ति मूवमेंट में। पहला क्या था? सगुन भक्ति था। इसमें क्या था? गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसमें क्या थे? चैतन्य थे, कृष्ण जो कि कृष्ण भगवान को मानते थे, रामानंद जो कि राम को मानते थे, और लव इसका उसका थीम था। इनका थीम क्या था? लव था। सेकंड क्या था? निर्गुण भक्ति, जो कि गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, भगवान को नहीं मानते थे। ये कौन थे? गुरु नानक, कबीर और दादू। इनमें नॉलेज पे फोकस किया जाता था। अब डिफरेंट टाइप्स के गुरुज को देख लेते हैं, ठीक है, जिनका संबंध किससे? भक्ति लिटरेचर से है। तो पहले क्या है हमारे हिंदी के, हिंदी में देख लेते हैं क्या है? कबीर है, सूरदास है और तुलसीदास है। ये हमारे कौन है? हिंदी के गुरु थे। मराठी में कौन कौन से थे? जनादेव और नामदेव। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें याद कर लीजिएगा किस कवि का, गुरु का संबंध किस लैंग्वेज से था। तो हिंदी से संबंध किससे थे? कबीर थे, सूरदास थे और तुलसीदास थे। मराठी से संबंध किसका है? जनदेव और नामदेव। बंगाली से संबंध किसका है? चैतन्य महाप्रभु और जो है कि चांडीदास, ठीक है, इनका संबंध। इसके साथ ही साथ राजस्थानी से संबंध किसका है? जिसको ब्रजभाषा बोलते हैं, मीराबाई का। पंजाबी से संबंध किसका है? गुरु नानक देव का। और कश्मीरी के संबंध किसका है? लल लाल देव जो कि ओमेन थी, लाल देव जो कि ओमेन थी, इनका संबंध किससे है? कश्मीर से है। और आसाम से संबंध किसका है? शंकरा देव का। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है हमारा, आसाम से संबंध किसका है? शंकरा देव का।
लाल देड़ का संबंध किससे है? कश्मीर से। और उसके साथ साथ मीराबाई का संबंध किससे है? गुजरात राजस्थान से। और चैतन्य महाप्रभु और चांदीदास का संबंध किससे है? बंगाल से है। अब यहाँ पे जो है कि उनका जो कि टाइमिंग के साथ साथ किस टाइमिंग में इंडिया में एग्जिस्ट करते थे और साथ ही साथ में किस एरिया में उन्होंने काम किया, यहाँ पे मैंने एक मैप लगा रखा है, इसके थ्रू देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो गुरु नानक जी का है ना, इनका टाइमिंग क्या था? 15 टू 16 सेंचुरी। और ये जो है कि पंजाब के एरिया था और पाकिस्तान का जो थोड़ा सा पंजाब वाला पाकिस्तान और इंडिया वाला पाकिस्तान, यहाँ पे इन्होंने जो है कि अपना टाइम स्पेंड किया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। दादू का संबंध किससे है? दादू का संबंध राजस्थान से है। मीराबाई का जो कि संबंध भी राजस्थान से ही है। ठीक है। नरसिंह मेहता का संबंध किससे है? गुजरात से है। ज्ञानेश्वर और नामदेव और तुकाराम और एकनाथ, ये सब कौन लोग कहाँ पे थे? महाराष्ट्र में थे। और सबका यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है, ठीक है ना, इस टाइमिंग को पढ़ लीजिएगा। 16 सेंचुरी 13 टू 14। और वशवना क्या था? इनका संबंध कितने है? 12 सेंचुरी से। और जो कि कर्नाटक में थे ये रामदास थे, ठीक है। ये भी जो है कि उसी के आसपास के एरिया में थे। पुरंदर दास को देख लेते हैं, इनका भी संबंध आंध्रा, तेलंगाना और इन सब रीजन से है। ये इनका संबंध रामानुजा, ठीक है, रामानुज का संबंध किससे है? केरला से है। और अलवर, नामा अलवर का संबंध किससे है? इनका भी संबंध जो है कि हमारा केरला से है। अब कुछ इस साइड का देख लेते हैं। शंकरादेव का संबंध किससे है? आसाम से है। अब कुछ नॉर्थ इंडिया के जो हमारा ये वाला पार्ट था, यहाँ का देख लेते हैं कौन कौन से थे। सूरदास, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, चैतन्य देव, ये सभी लोग का संबंध किससे था हमारा? ये था हमारा नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी और बंगाल वाले रीजन से। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्ट्स को देख लेते हैं, क्या क्या सेक्ट्स थे। पहला में क्या था? अलवर, इसमें 12 अलवर हुए। अंदल जो है कि फीमेल सेंट थे, ठीक है, जिसको आल्सो नोन एज मीरा ऑफ साउथ, इनको मीरा ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है। तो पेपर में इस तरीके से आपके पूछ दे कि अंदल जो कि एक फीमेल सेंट थी, इनको जो है कि कहाँ का जो है कि एज ए मीरा के रूप में जाना जाता है, तो कहाँ? साउथ के मीरा के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नैनार्स कौन थे? ये थे करईकाल अमैयार, इनको ऐसे बोलते थे। ये कौन थे होते थे? ये जो है कि फीमेल सेंट थी, जो कि इनका संबंध किससे था? नैनार से था। और डिवोटी ऑफ शिवा हुआ करते थे नैनार्स। लिंगायत एक सेक्ट था उस समय भक्ति मूवमेंट में। इसको देख लेते हैं, क्या था? प्रोपाउंडेड बाय वशवना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंगायत सेक्ट को किसने प्रोपाउंड किया था? तो इनका संबंध किससे है? वशवना से, जो कि 11th सेंचुरी में एरिया में कर्नाटका में रहते थे। सेपरेट थ्रू पोएट्री वचना, इसको किसके किसके थ्रू सेपरेट किया गया? पोएट्री के थ्रू, जो कि इस लिंगायत समुदाय ने अपने थॉट्स को पब्लिक के बीच में प्रसार किया। किसका वर्शिप होता था इसमें? इष्टलिंगा का वर्शिप होता था, मतलब कि डेट मीन से फॉर्मलेस शिवा का होता था। ये क्या करते थे? बर्न अराउंड नेक, नेक के अराउंड जो है कि समथिंग कुछ गहने टाइप का आभूषण पहनते थे। इनसे संबंधित क्या है? अनुभव मंडपम देख लेते हैं, क्या फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। अनुभव मंडपम जो है कि फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड था, जिसका संबंध किससे? हमारा लिंगायत समुदाय से है। अगेंस्ट द रिचुअल्स एंड द आइडल वर्शिप, रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ रिबर्थ, ठीक है, इन सभी चीजों को इन्होंने रिजेक्ट किया। साथ ही में क्या कहता है? नो फ्यूनरल राइट्स लाइक क्रीमेशन, इंस्टीड ब्यूरिड देयर डेड, मतलब कि अपने जो भी लोगों का डेथ होता था, उनको जो है कि मिट्टी में दफना देते थे। गेव वोमेन जो है कि इक्वल स्टेटस, वोमेन को जो कि इन्होंने इक्वल स्टेटस दिया। साथ ही में साथ क्या था? अगेंस्ट द ब्राह्मणशियल हेजेमनी, जो ब्राह्मणशियल जो ब्राह्मण थे, इनकी जो हेजेमनी थी सोसाइटी पे, इसको जो है कि ये इनके अगेंस्ट थे। इसमें और कुछ देख लेते हैं। वीरशैवस क्या थे? फॉलोअर्स ऑफ, जो भी वशवना के फॉलोअर थे, उनको क्या किस नाम से जाना गया? वीरशैवस के नाम से जाना गया। ये क्या करते? वर्शिप लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते थे। रूट्स इन वेदास एंड अंगम। और अलमा प्रभु, इनको क्या बोलते थे? अलमा प्रभु के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हमारा शंकरादेव, शंकराचार्य को देख लेते हैं, जिनको आदि शंकरा भी बोलते हैं। ये कब थे? केरला में 8th सेंचुरी में जो है कि वहां पे थे, केरला में संबंध है इनका। इन्होंने क्या किया? रिविटलाइज वैदिक फिलोसफी, इन्होंने वैदिक फिलोसफी को फिर से जो है कि पुनरुद्धार किया। मोर एक्सेप्टेबल टू एडुकेटेड, न्यू इंटरप्रिटेटर ऑफ वेदांता, वेदांता को नए तरीके से इंटरप्रेट किया। और साथ ही साथ में एजुकेटेड पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल था इनकी सभी चीजें। एक्सेप्टेड चैलेंजेस टू ब्राह्मणिज्म बट फ्रॉम बुद्धिस्ट एंड जैन, जो उस समय जो बुद्धिस्ट और जैन धर्म का उसमें विकास हुआ था, जो उसने चैलेंज को लोगों के सामने रखा था कि इस तरीके की कुरीतियां हैं हमारे हिंदू धर्म में, इन सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और सभी साथ ही साथ में इन सभी चीजों को हिंदू धर्म से दूर किया। इन्होंने क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत, अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हमारे शंकराचार्य जी ने। क्या एक तरीके का सबसेक्ट ऑफ वेदांता था, और इसका नेचर क्या था? नॉन ड्यूलिस्टिक नेचर का था।
इसमें किस चीज की बात की गई? एडवोकेट्स मोनोइज्म, मतलब कि मोनोइज्म पे फोकस किया गया। डेट मीन्स कि गॉड एंड क्रिएटेड वर्ल्ड आर वन। इसमें किस चीज की बात की गई? इन्होंने कहा कि गॉड और जो क्रिएटेड वर्ल्ड है दोनों के दोनों एक हैं। इसमें क्या था? ब्राह्मणा, क्या बोला गया इसको? अल्टीमेट रियलिटी इज फॉर्मलेस। ब्राह्मणा को बोला गया कि इट्स अल्टीमेट रियलिटी इज फॉर्मलेस, नीड एब्सोल्यूट नॉलेज, नॉट डिवोशन फॉर साल्वेशन, मतलब साल्वेशन के लिए हमको जो है कि एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए, बस हमको भक्ति नहीं चाहिए। वर्शिप शिवा, शिव का वर्शिप करते थे। साथ ही साथ में चार तरीके के अद्वैत वेदांता मोनेस्ट्री को स्थापित किया, इन्होंने मठ को स्थापित किया। कहाँ कहाँ पे? पहला है श्रृंगेरी में है, चिकमंगलुरु है, बैंक्स ऑफ तुंगा रिवर के भी के तट पे। दूसरा क्या है? द्वारका में। और तीसरा क्या है? गोवर्धन यूपी में। और फोर्थ क्या है हमारा? ज्योतिर्मठ यूके में। ठीक है, इन चार वेदांता या मठस को स्थापित किया शंकराचार्य ने, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इंडिया में थे। अब नेक्स्ट हमारे भक्ति संत कौन थे हमारे? ये थे रामानुजन, के बारे में देख लेते हैं। इनका संबंध कहाँ से? तमिलनाडु से है, 11वीं सेंचुरी में, जो कि वैष्णवाइट थे, मतलब विष्णु धर्म को प्रचार करते थे। ये इंस्पायर हुए थे, अलवर थे। ये सभी चीजें जो यहाँ पे दी हुई ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट है कि ये जो संत है हमारे किस क्षेत्र से आते थे और इनका टाइमिंग वगैरह क्या था। इन्होंने क्या किया? गेव श्री वैष्णव फिलोसफी, वैष्णव फिलोसफी दिया। साथ ही साथ में लेटर थियर्स बाय द वेदांता देसी कान। इनकी फिलोसफी का नाम क्या था? विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत फिलोसफी का नाम किसने प्रतिपादित किया था? ये थे रामानुजन ने। ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्ट ऑफ वेदांता, क्या था? वेदांता का एक सबसेक्ट था और नॉन ड्यूलिस्टिक इन नेचर था। और मॉडिफाइड मोनिज्म, जो कि शंकराचार्य ने मोनिज्म की बात की, जबकि इन्होंने क्या की? मॉडिफाइड मोनिज्म की बात की। नॉन डुअलिस्टिक इन नेचर था, and creation is a part of creator, not different, but soul even when united with the supreme god remain distinct। मतलब ये सब सभी चीजों की बात इन्होंने किया, रामानुजन ने बात किया। इन्होंने क्या बोला? बोला कि नीड डिवोशन नॉट नॉलेज फॉर सॉल्वेशन। मतलब कि उन्होंने बोला कि बस, पहले शंकराचार्य ने क्या बोला कि बस नॉलेज के थ्रू जो है कि बस डिवोशन के थ्रू आप सॉल्वेशन को प्राप्त नहीं कर पाते सकते हो, इसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए। लेकिन जो है कि रामानुज ने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि डिवोशन भी चाहिए और साथ ही साथ में डिवोशन चाहिए हमको सॉल्वेशन के लिए, हमको बस नॉलेज नहीं चाहिए। इन्होंने क्या किया? वर्ष ब्रह्म सूत्र भाष्य, इनका वर्क का नाम क्या था? ब्रह्म सूत्र भाष्य इन्होंने लिखा। और श्री भाष्य और गीता भाष्य, डेट मीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कि ब्रह्म सूत्र भाष्य, श्री भाष्य और गीता भाष्य किसने लिखा? रामानुजन ने लिखा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ब्रह्म सूत्र भाष्य, श्री भाष्य और गीता भाष्य का संबंध किससे है? इसका संबंध हमारे रामानुज से है। माधवाचार्य जी को देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया? इनका संबंध है हमारा कर्नाटका से और 30 सेंचुरी में ये इंडिया में थे। इनके फिलोसफी का नाम क्या था? द्वैत था, जिसको ड्यूलिज्म बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया? वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन एंड डिफरेंस बिटवीन द आत्मा एंड द ब्राह्मणा, इसमें इसकी बात की गई। इनके इसके बाद इनके क्रिटिक्स क्या थे? क्रिटिक्स ऑफ द शंकराचार्य एंड द रामानुजन। इन दोनों के क्रिटिक कौन थे? हमारे माधवाचार्य थे। और क्या थे? इन्होंने फाउंडेड कृष्ण मठ एट उद्दपी। उद्दपी में एक मठ है जिसका नाम क्या है? कृष्ण मठ। इसकी स्थापना किसने की थी? माधवाचार्य ने की थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि माधवाचार्य की जो फिलोसफी थी इसका नाम क्या था? द्वैत। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, द्वैत इनके फिलोसफी का नाम था। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में आते हैं। अब निम्बार्का को देख लेते हैं। निम्बार्का जो संत हुए थे हमारे भक्ति चंद, इनका क्या था? फ्लोराइज इन ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया में इन्होंने फ्लोराइज हुआ 13 टू 14 सेंचुरी में। अब बोर्न इन साउथ इंडिया, जिनका जन्म साउथ इंडिया में हुआ था, लेकिन इन्होंने जो भी चीजों है अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कहाँ पे दिया? ईस्ट इंडिया में दिया। इनके फिलोसफी का नाम क्या था? द्वैतवदा, मतलब ड्यूलिस्ट मोनिज्म। द्वैतवदा का संबंध किससे? इसका संबंध है निम्बार्काचार्य से। यहाँ मैं लिख देता हूँ, द्वैतवदा। ठीक है, द्वैतवदा फिलोसफी किसने दिया? निम्बार्का ने दिया। गॉड एंड आत्मा डिफरेंट बट आत्मा डिपेंडेंट ऑन गॉड, इन्होंने इस बात को कहा। साथ ही साथ में क्या था? राधा कृष्ण पे फोकस करते थे और ये भक्ति योगा को भी प्रमोट करते थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, हमारा वल्लभाचार्य को देख लेते हैं, जो कि हमारे एक भक्ति संत। इनका संबंध किससे? 50 सेंचुरी से है। और कृष्णदेवराय के कोर्ट में ये रहते थे। ठीक है, कि जो फेमस विजयनगर एम्पायर के फेमस रूलर थे, इनके कोर्ट में कौन थे हमारे? सॉरी, इनके कोर्ट में कौन थे हमारे? इनके कोर्ट में थे वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य थे। इन्होंने क्या किया? प्रोपाउंड पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग को किसने प्रोपाउंड किया? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग को इन्होंने प्रोपाउंड किया है। इनके साथ ही क्या था? मेथड बाय विच वन कुड विंस गॉड ग्रेस बाय भक्ति एंड पुष्टि कंटेंट। प्रोपाउंड शुद्ध अद्वैत, इन्होंने किसको प्रोपाउंड किया था? शुद्ध अद्वैत को। ठीक है, शुद्ध
अद्वैत को इन्होंने जो है कि प्रोपाउंड किया था। तो यही इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जिसको क्या बोलते हैं, प्योर नॉन ड्यूलिज्म था। कृष्णा वाज ब्राह्मणा एंड द साउल एंड गॉड आर वन एंड सेम, इन्होंने इसकी बात कही। इसके साथ क्या बोला इन्होंने, हिज सेकेंड वन विठलनाथ, ठीक है, हिज सेकेंड सन का नाम क्या था, विठलनाथ था। मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द सेक्ट, हैड कॉर्डियल रिलेशन विद अकबर। विठलनाथ कौन थे, वल्लभाचार्य के बेटे थे, इनका वो की बहुत ही अच्छा संबंध था अकबर के साथ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, हमारा रामानंद के बारे में देख लेते हैं। ये कहते हैं नॉर्थ इंडिया में और राम भगवान की पूजा करते थे 14th सेंचुरी में। ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ भक्ति मूवमेंट, ये कहते हैं एक तरह की ब्रिज का काम करते थे। इनके डिसिपल्स कौन कौन से थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रामानंद का ये। इसके डिसिपल्स कौन से थे, कौन कौन से इनके चेले थे, कबीर थे, रविदास थे, धना थे और पीपा थे। ये सभी सभी जो किसके डिसिपल्स थे, ये थे रामानंद के डिसिपल्स थे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके वर्ष को देख लेते हैं, क्या है, ज्ञान लीला और योग चिंतामणि, ठीक है, किनकी किताबें हैं ये दोनों के दोनों बुक्स के हमारे रामानंद की किताब हैं, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रामानंद, ठीक है, रामानंद की बुक्स है हमारी, ये दोनों की दोनों, ज्ञान लीला और योग चिंतामणि। अब चैतन्य महाप्रभु को देख लेते हैं, ठीक है, इनका संबंध किससे है, बंगाल से है, 16th सेंचुरी से है। क्या था ये, हरे राम हरे कृष्णा, इसका ये बोलते थे ये। इनका जो है कि संबंध किससे था, अचित्य भेद अभेद फिलोसफी को इन्होंने प्रोपाउंड किया था। ये क्या थे, पार्ट ऑफ द शक्ति कल्चर का एक पार्ट था। और इन्होंने क्या किया था, संकीर्तन, जो कि मणिपुर संकीर्तन था, ठीक है, इसको इन्होंने प्रमोट किया था, जिसमें क्या होता था, सिंगिंग डांसिंग एंड द ड्रमिंग, ये सभी चीजें की जाती थी। शिक्षाष्टम, ठीक है, ये संस्कृत लिटरेचर था, जिसका संबंध किससे, चैतन्य महाप्रभु से है, जिसको उन्होंने लिखा था, जिसका नाम क्या था, सिख सष्टम, सिख सष्टम, ठीक है। देव को देख लेते हैं। ये इनका संबंध कहाँ से, हमारा इनका संबंध आसाम से है। ये विष्णु भगवान के फॉलोवर थे। ये राधा को पूजा नहीं करते थे, बस विष्णु भगवान की पूजा करते थे इन ए कृष्ण फॉर्म। इनकी म्यूजिक का नाम क्या था, बोरगीत था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोरगीत म्यूजिक का संबंध किससे है, शंकरादेव से है। थिएटर क्या था, अंकिया नाथ और भावना, दो टाइप के थिएटर थे। इन दोनों का संबंध किससे है, शंकरादेव से है। और किस तरीके के डांस को डेवलप किया इन्होंने, सतरिया नाम का डांस को डेवलप किया था। और इसमें लैंग्वेज कौन सा यूज किया गया था इन्होंने, ब्रज बोली को इन्होंने यूज किया था। और इनके जो है कि फिलोसफी का नाम क्या था, किसको प्रोपाउंड किया उन्होंने, प्रोपाउंड किया एका शरण धर्मा। एका शरण धर्मा का संबंध किससे है, शंकरदेव से। और जो भी चीजें मैंने यहाँ बताई ना शंकरदेव के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इनका संबंध असम से था। ये राधा को वर्शिप नहीं करते थे। इनकी म्यूजिक का नाम बोरगीत था। साथ ही साथ में थिएटर का नाम अंकिया नाट्य भावना था, सतरिया डांस था। और ब्रज वाली जो लैंग्वेज यूज करते थे। साथ ही साथ में इनके जिस धर्म को प्रोपाउंड किया इन्होंने, जिस फिलोसफी को, इस फिलोसफी का नाम था एका शरण धर्मा। और कीर्तन घोष, इनके लिटरेचर का नाम क्या था, कीर्तन घोष इनके लिटरेचर का नाम था, जिनका संबंध शंकरादेव से था। गुरु घासीदास देख लेते हैं, ठीक है, जिनका संबंध कहाँ से था, छत्तीसगढ़ से है। और छत्तीसगढ़ में एक टाइगर रिजर्व, बहुत पता होगा आप लोगों को, एक टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। इसका संबंध भी हमारे जो है कि गुरु घासीदास से है। इन्होंने क्या किया, एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया और एंटी आइडल वर्शिप दोनों को जो है कि इन्होंने प्रमोट किया। इनका फोकस किससे था, मोनोथिज्म पे इनका फोकस था। कबीर जी के बारे में देख लेते हैं। कबीर जी की 15 से 16 सेंचुरी के बीच में इंडिया में थे। इनके क्या था, ही सखीस एंड पार्ट्स, ठीक है, इनकी क्या था, इन्होंने क्या सखीस और पार्ट्स को लिखा। इसमें क्या था, प्रिजर्व इन द गुरु ग्रंथ साहिब। सखी और पार्ट्स के फॉर्म में इन्होंने लिटरेचर पोएट्री वगैरह को लिखा था, जिसको जो है कि गुरु ग्रंथ साहिब में, और पंचवाणी और बीजक, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में इनको प्रिजर्व किया गया। साथ ही साथ में पंचवाणी बीजक इनकी किताब का नाम था। और उताल बंसी भी इनके बुक का नाम था। इन्होंने क्या किया, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड कास्ट सिस्टम, इन सभी चीजों को उन्होंने जो है कि इनके अगेंस्ट थे। इन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेस सुप्रीम कोर्ट, जिसको निर्गुणा बोलते हैं, निर्गुण निर्गुण जो उसका ब्रांच था, उसके जो है कि फॉलोअर थे हमारे कबीर। भक्ति एंड डिवोशन एज ए पाथ ऑफ सल्वेशन, उन्होंने भक्ति और डिवोशन को जो है कि सल्वेशन को फाइंड प्राप्त करने का मार्ग मार्ग प्रमोट किया। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम फॉलोअर्स, इनके कौन थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों के दोनों फॉलोअर्स थे। अब दादू दयाल के बारे में देख लेते हैं, क्या थे, फॉलोअर्स ऑफ कबीर, कबीर के फॉलोअर्स थे। और क्या थे, कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, अकबर के कंटेम्परेरी थे। इन्होंने क्या किया था, गुज्जू शिफ्टेड टू जयपुर, इनके टाइम पे जो है कि गुज्जू को शिफ्ट किया गया था जयपुर पे। अब गुरु नानक देव के बारे में देख लेते हैं, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया, वही सब चीजें यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही हैं। एस्टेब्लिश सेंटर एट करतारपुर, नेम तेरा बाबा नानक ऑन रिवर रावी, ठीक है। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखा।
और प्रीवियस राइटिंग कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन देव ने जो कि प्रीवियस राइटिंग्स वगैरह थे उनको कंपाइल किया। और फिफ्थ गुरु थे जिनको जो कि जहांगीर ने मार दिया था, फांसी पे लटका दिया था। कंपाइलेशन इज आल्सो हेड राइटिंग्स ऑफ बाबा फरीद, कबीर, रविदास और भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर। इन सभी चीजों के कंपाइजन को जो है कि सिख धर्म में इंक्लूड किया गया था, इसको ऑलरेडी मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं सभी चीज़ों को जो गुरु वगैरह थे ना सिख धर्म उनको चार्ट के फॉर्म में लिख रखा है, और इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। गुरु नानक देव को देख लेते हैं, इन्होंने सिख धर्म को स्टार्ट किया। गुरु अंगद ने क्या किया, हमारा क्रिएटेड न्यू स्क्रिप्ट गुरुमुखी को स्टार्ट किया। गुरु अमरदास के बारे में देख लेते हैं, मेड लंगर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिखिज्म। गुरु रामदास ने क्या किया, फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर। गुरु अर्जन देव ने क्या किया, बिल्ड द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर एंड कंपाइल्ड ग्रंथ साहिब। हरगोविंद जी ने क्या किया, इरेक्टेड द अकाल तख्त। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हमारे गुरु तेग बहादुर को देख लेते हैं, जो एग्जीक्यूटेड अंडर औरंगजेब ऑर्डर। औरंगजेब के ऑर्डर पे जो कि इनके सिर को कलम कर दिया गया था चांदनी चौक के एरिया में। गुरु गोविंद सिंह को देख लेते हैं, ट्रांसफर द ऑथोरिटी ऑफ गुरु। ठीक है, इन्होंने जो कि गुरु परंपरा को खत्म करके गुरु ग्रंथ साहिब को जो है कि लास्ट गुरु के रूप में स्थापित कर दिया। अब मीराबाई को देख लेते हैं, क्या था इनका, डिसिपल ऑफ रविदास। रविदास की एक डिसिपल थी। आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू सिखिज्म, इनका सिख धर्म में भी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इनके जो दोहे वगैरह है इसको आदि गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। तुलसीदास को देख लेते हैं, क्या था, वैष्णव सेंट, डिवोट टू लॉर्ड राम। वर्ष क्या था इनका, गीतावली, कवितावली और रामचरितमानस, ये इनके जो है कि वर्क्स थे। सूरदास को देख लेते हैं, क्या था, डिवोटेड टू कृष्णा। ठीक है, कृष्णा के डिवोटी थे ये। अकबर हैवाजिस पेट्रोन, अकबर के जो है कि शासनकाल में ये थे वहां पे। डिसिपल ऑफ वल्लभाचार्य, किसके डिसिपल थे, सूरदास वल्लभाचार्य के डिसिपल्स थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है कि डिफरेंट टाइप के संत हुए भक्ति मूवमेंट में, उन सभी को देख लिया। अब नेक्स्ट इसमें क्या हमारा कुछ देख लेते हैं, सेंस ऑफ महाराष्ट्र, जिसको वरकारी बोलते थे। ठीक है, जो महाराष्ट्र के संत थे उनको क्या बोलते थे, वरकारी बोलते थे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वरकारी नाम से कहाँ के संत को संबोधित किया जाता था। तो ये कहाँ के संत थे हमारे, ये थे हमारे महाराष्ट्र के। इसमें क्या होता था, फोकसेस ऑन द विट्ठल, एक फॉर्म ऑफ विष्णु, एक भगवान का विष्णु का फॉर्म है जिसको विट्ठल बोलते हैं, उस पर फोकस होता था। इनके टेम्पल क्या थे, पंढरपुर में इनका टेम्पल था, बैंक ऑफ द चंद्रभागा रिवर, सोलापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, आषाढ़ी एकादशी को सेलिब्रेट करते थे। अभंगा पोएट्री का नाम था इनका। ज्ञानेश्वर, जनादेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सब के सब क्या थे, महाराष्ट्र के बरकारी सेक्ट के संत थे। इसमें ओमेन भी इंक्लूड थे, इनका नाम क्या था, सक्कूबाई एक ओमेन थी जो कि इसी सेक्ट से बिलोंग करती थी। चोखा मेला क्या था, ऑफ महार स्टेट, एक तरीके का कुछ सेलिब्रेशन था महार स्टेट का। इन्होंने क्या किया, रिजेक्टेड द रिचुअलिज्म, सोशल डिफरेंसेस इन द ह्यूमनिस्टिक आइडिया। तो भक्ति सेन देख लेते हैं, क्या थे, लर्ड खान, इनके कॉम्पोजिशन का नाम क्या था, वाक। लाल डेढ़ का, चैतन्य स्वामी का संकीर्तन, कबीर के बीजक जो दोहे होते थे। शंकरादेव का क्या था, कॉम्पोजिशन बोरगीत। वैश्वाना का क्या था, वचन। और तुकाराम एकनाथ का क्या था, अभंगास। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, नाथपंथी सिद्ध योगीज को देख लेते हैं कि इनका क्या किस तरीके का कंट्रीब्यूशन था हमारे हिस्ट्री में। ये क्या थे, क्रिटिसाइज रिचुअल्स एंड द कन्वेंशनल रिलीजन। ये जो भी रिचुअल्स वगैरह होते थे, साथ ही में जो कन्वेंशनल रिलीजन था उन सभी चीज को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इनका क्या कहना था, एडवोकेटेड रीयूनिशिएशन ऑफ वर्ल्ड, जो रीयूनिशिएशन ऑफ वर्ल्ड की बात की इन्होंने। इनका इसमें नेक्स्ट क्या है, सेल्वेशन थ्रू द मेडिटेशन। इनका फोकस किस पे था कि हम जो है कि मोक्ष की प्राप्ति मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। ये किसमें पॉपुलर हुआ, लो कास्ट वगैरह थे उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, नाथपंथ सिद्ध योगीश। इंटेंस ट्रेनिंग, इसको क्या का इंटेंस ट्रेनिंग दिया जाता था, योगा का, आसन का, मेडिटेशन का। नाथपंथीस के बारे में और क्या है इसमें देख लेते हैं। फॉलोअर्स ऑफ हिंदू योगी गोरखनाथ, गोरखनाथ थे इनके फॉलोअर्स हैं नाथपंथीस। एंड द पाथ पियर्च बाय देम कॉल्ड तंत्र, इनके द्वारा जिस पाथ को पियर्च किया गया है उनको बोलते हैं तंत्र बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, इसी समय जो है कि सूफीजम भी चल रहा था, तो सूफीजम को देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा। ये क्या था, अंदर भक्ति मूवमेंट ओनली। ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट के अंदर में जो सूफीजम चला उसी को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो कहाँ पे हुआ था, बिगिन इन पर्सिया, पर्सिया में स्टार्ट हुआ था। फोकसेस ऑन द स्पिरिचुअल सर्च ऑफ द गॉड एंड द सुन्स मेटेरियलिज्म। ठीक है, इस पे इनका फोकस था। इसमें नेक्स्ट क्या था, इस्लामिक माइस्टिज्म विद स्ट्रेच ऑन एस्टिज्म। ठीक है, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, ये क्या थे, इन्होंने कुरान को लिबरली इंटरप्रेट किया। इसको क्या बोलते हैं, तरीकात बोलते हैं। तरीकात को क्या बोलते हैं, ये बोलता है कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लिबरल इंटरप्रिटेशन किसने किया, सूफीजम ने किया, जबकि तरीकात को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन, जिसको शरीयत बोलते हैं।
इन्होंने क्या किया, बहुत ही कंजर्वेटिव इंटरप्रेट किया हमारे कुरान को। एम्फेसिस ऑन लव एंड डिवोशन ऑफ गॉड, इनके इनके इनपे एम्फेसिस था। मैं इन सभी चीजों को पढ़ देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, ऑलरेडी जो है कि डार्क फॉर्म में थोड़ा सा हाईलाइटेड करके बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। सूफी कम्स फ्रॉम सूफ, इसका मतलब क्या होता था, वन हु वियर्स वूल और सफा, प्यूरिटी। 3 स्टेज में ये डेवलप हुआ। पहला क्या स्टेज क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेज क्या था, कानखा 10th सेंचुरी में, गोल्डन माइस्टिज्म बोलते हैं इसको। सेकेंड स्टेज में क्या था, इसको तारिका बोलते हैं 11 to 14 सेंचुरी में, ये क्या था, इंस्टीट्यूशनलाइज था। स्टेज 3 क्या था, तारीफा था, ये 50 सेंचुरी में, ये पॉपुलर मूवमेंट था। ठीक है, तो 3 मूवमेंट, 3 स्टेज में जो है कि सूफीज्म डेवलप हुआ। इसमें फर्स्ट हमारा क्या था, कानखा था, तारिका था और तारीफा। इसमें क्या था, वहादत अल वजूद, इसको क्या बोलते हैं, वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, और वहादत अल सुजूद, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ अपीयरेंस। कुछ वर्ड है सूफीज्म में जिसको जो है कि यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। अब सूफीज्म इन इंडिया देख लेते हैं कि किस तरीके से सूफीज्म जो है कि इंडिया में प्रमोट हुआ। तो इसमें क्या था, एडॉप्टेड मैनी नेटिव इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ योगी पोस्चर्स, म्यूजिक एंड डांस। मतलब कि ऐसा नहीं था कि वो पर्शियन टाइप का था, इसमें जो है कि बहुत सारे इंडिया के मटेरियल्स को इंक्लूड किया गया है, जो इंडिया में सूफीज्म डेवलप हुआ। ये 2 ऑर्डर में डेवलप हुआ इंडिया में। पहला क्या था, बशारा क्या था, ये होते थे ओबे इस्लामिक लॉस एंड 12 सिलसिलास। इसमें 12 सिलसिलास हुए, जैसे कि 12 सिलसिलास का नाम क्या था, चिश्ती थे। पहले क्या था, फाउंडेड बाय द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, किसके द्वारा, चिश्ती संप्रदाय को एस्टेब्लिश किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। और कनखा इनका कहाँ था, अजमेर में था। और बख्तियार काकी, नियाजुद्दीन औलिया और बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है, ये जो सभी के सभी लोग थे किससे, चिश्ती संप्रदाय से थे। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, सुहरावादी क्या था, रॉयल पेट्रोन था इन स्टेट सर्विसेज। ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज एंशिएंट हिस्ट्री का जो भी पार्ट वगैरह है इसको कंप्लीट कर दूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। पंजाब में कहाँ पे सुहरावादी कहाँ डेवलप होता है, पंजाब में मुल्तान के एरिया में। और इसमें क्या था, शेख सुहरावादी, शेख बदरुद्दीन जकारजी और मुल्तान, ठीक है, इन सभी का संबंध किससे है? सुहरावादी ऑर्डर से है। नेक्स्ट क्या था, कदारिया ऑर्डर देख लेते हैं। इसमें क्या है, कश्मीर में डेवलप हुआ है। इनका क्या होता है, एनकोरेज डिमोलिएशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड कवर हिंदूज टू इस्लाम, ठीक है। ये थोड़ा जो है कि बहुत कंजर्वेटिव और अच्छे नहीं थे। इसमें क्या था, नक्शबंदी ऑर्डर, इसमें क्या था, फाउंडेड बाय बही बिल्ला के द्वारा, ऑर्थोडॉक्स इन नेचर था। और इसमें क्या, इंट्रोड्यूस बाय अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, और औरंगजेब इसका फॉलोअर था। किसका था, नक्शबंदी ऑर्डर का फॉलोअर कौन था, औरंगजेब था। अब बेसारा देख लेते हैं। बेसारा क्या होता था, मोर लिबरल होता था, आल्सो नोन एज मस्त कलंदर के नाम से किसको जानते थे हम, बेसारा को जानते थे। और ये बहुत ही लिबरल होते थे। इसमें कुछ तरीके के टर्म्स यूज होते थे सूफी में, उसको देख लेते हैं। वाली मतलब क्या होता है, सूफी हु एक्वायर्ड गॉड ग्रेस टू परफॉर्म मिरेकल्स। तसाविफ क्या होता है, वर्ड यूज्ड फॉर सूफीज्म इन इस्लामिक टेस्ट, डील्स विद द सिस्टम ऑफ मॉरलिटी। जियारत का मतलब क्या होता है, पिलग्रिमेज होता है टू सूफी सेंट थॉम्स। पीर मुर्शिद क्या होते हैं, सेंट टीचर होते हैं। मकतूबात क्या होते हैं, लेटर्स रिटन बाय द सूफी मास्टर्स। मलफूज या मलफूजात क्या होते हैं, रिकॉर्ड टीचिंग्स कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट। तज़किरा क्या होता है, हेजियोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफीज होते हैं कंपाइल्ड आफ्टर डेथ ऑफ सूफी सेंट। अर्ट्स क्या होते हैं, डेथ होते हैं। मुरीद क्या होता है, फॉलोअर्स को बोलते हैं। और कानखा क्या होता है, होस स्पाइस प्लेसेस वेयर सूफी लिव्स, ठीक है, वैसे प्लेसेस जहाँ पे सूफी लिव करते हैं, रहते हैं, उनको कानखा बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या देखने वाले हैं कि हिंदू स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसको ऑर्थोडॉक्स नेचर का जो था, हिंदू स्कूल ऑफ फिलोसफी जो ऑर्थोडॉक्स नेचर था, उसको इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें पहला क्या हमारा, पहला था सांख्य, ठीक है, सांख्य को देख लेते हैं फिलोसफी को। इसमें क्या था, किसके द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा। इसमें क्या होता था, अर्ली सांख्य वर्ल्ड ओर्स इज ओरिजिन टू नेचर और प्रकृति, मेटेरियलिस्टिक मत, दैट मींस इनका नेचर क्या था, हमारा सांख्य दर्शन का नेचर क्या था, मेटेरियलिस्टिक था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, लेटर सांख्य जो कि 4th सेंचुरी वाला क्या था, इसमें पुरुष गॉड वाज आल्सो इंट्रोड्यूस, इसमें जो है कि मेटेरियलिस्टिक मतलब कि साथ ही साथ में पुरुष को भी इंक्लूड किया गया। और स्पिरिचुअलिस्टिक इन जनरल था, मेटेरियलिस्टिक था पहले, इसके बाद से क्या हुआ, स्पिरिचुअलिस्टिक हो गया। इसमें क्या हुआ, नाउ बोथ पुरुष एंड प्रकृति टुगेदर क्रिएट द वर्ल्ड, इसमें बात की गई। इसमें कि नेक्स्ट क्या था, स्पिरिचुअलिस्टिक एज वेल एज द मेटेरियलिस्टिक व्यू, इसमें क्या था, दोनों व्यू था इसका। सांख्य दर्शन में स्पिरिचुअलिस्टिक साथ ही साथ में मेटेरियलिस्टिक दोनों व्यू को प्रमोट किया गया। जीव क्या था, लिविंग बींग था, स्टेट इन विच पुरुषा इज बॉन्डेड टू प्रकृति इन सॉम फॉर्म, इसको बोलते हैं जीव।
इसमें सल्वेशन की क्या बात की गई, सल्वेशन थ्रू एक्वाजिशन ऑफ रियल नॉलेज, इसमें सल्वेशन किसके द्वारा, रियल नॉलेज को एक्वायर करके पाया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग दैट द पुरुषा इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रकृति, दिस एक्वाजाइजेशन कैन बी डन बाय परसेप्शन, प्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं अनुमान, इन्फेरेंस एंड शब्द हियरिंग एंड द साइंटिफिक इंक्वायरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखा है बातें जो है कि सांख्य सांख्य दर्शन से, तो इसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ में इसको किसने प्रमोट किया इसको भी देखना है यहाँ पे। योगा को देख लेते हैं, इसको किसने डेवलप किया, पतंजलि ने। इसमें क्या था, गिव्स प्रैक्टिकल स्टेप्स टू विजुअलाइज पुरुषो इज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रकृति बाय प्रैक्टिसिंग अष्ट अंग। ठीक है, अष्टांग फिलोसफी किससे सूचित है, योगा से है, और इसको किसने प्रमोट किया था, पतंजलि ने। इसमें क्या क्या था, यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्यस्तुरा, ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसी विषय पे पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या बोला गया, गॉड गॉड एज ए टीचर एंड गाइड मोर थेस्टिक देन सांख्य। अब न्याय को देख लेते हैं, न्याय में क्या था, न्याय को किसने डेवलप किया था, गौतमा ने, और सेकेंड सेंचुरी बीसी में। और सारे के सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पेपर में जो है कि मैच द फ्लोइंग टाइप में इन सभी चीजों को पूछा जा चुका है। तो न्याय को देख लेते हैं, न्याय किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये था गौतम के द्वारा। ठीक है, तो न्याय फिलोसफी था, इसको डेवलप किया था गौतम के द्वारा, ये सेकेंड सेंचुरी बीसी में। नेक्स्ट इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, मैथोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी, इन सबका संबंध किससे था, न्याय दर्शन से था। इसमें किसकी बात की गई, एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज बाय परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी, इनके थ्रू जो है कि हम रियल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फिलोसफी क्या है, वैशेषिक है, वैशेषिका है। तो वैशेषिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पॉइंट, क्योंकि इसको किसने प्रमोट किया था, कनाड ने, जिसको एटोमिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, एटोमिस्टिक एंड प्लूरिज्म इसका नेचर था। इसमें क्या बोला गया, ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ परमाणु एटम्स, ब्राह्मण इज द फंडामेंटल फोर्स डेट कॉजेज कॉन्स्टिट्यूशनेस इन दिस एटम्स। ठीक है, इस तरीके की बात की गई हमारे वैशेषिक में, और इम्पोर्टेंट की हुई क्योंकि इसको कनाड ने प्रमोट किया था। मीमांसा देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, किसके द्वारा, जेमिनी के द्वारा। ये क्या था, डिसिपल्स ऑफ वेद व्यास थे जेमिनी। इनका क्या था, फोकस ऑन द ब्राह्मणास, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ ईच वेदा, जो वेद के स्टार्ट के पार्ट में जो फोकस करते थे उनको बोलते थे पूर्व मीमांसा या मीमांसा, जिसको जो है कि प्रमोट किया था जेमिनी ने। मीमांसा मीन्स क्या होता है, आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। और इसमें आगे क्या बात की गई है, रीजनिंग गिवन बाय द वैदिक रिचुअल्स। ठीक है, जो वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं उसका जो रीजनिंग दिया गया, ठीक है, उसी को जो है कि हम लोग बोलते हैं मीमांसा। नीड टू परफॉर्म वैदिक रिचुअल्स टू अटेन salvation which needs service of priest, ब्राह्मण superiority एंड द सोशल डिस्टेंस बिटवीन द वर्ल्ड। ठीक है, ये कुछ बातें की गई उसमें। इसके साथ साथ क्या बोला गया, टू चैलेंज बुद्धिज्म एंड द रिस्टोर वैदिक ऑथोरिटी, इसकी बात की गई। धर्म मस्ट बी इंफायर्ड फ्रॉम ऑथोरिटी ऑफ वेदास। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हमारा वेदांता है, जिसको हम लोग उत्तर मीमांसा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, महर्षि व्यास के द्वारा इसको प्रमोट किया गया, और इसमें क्या था, फोकस ऑन उपनिषद, लेटर पार्ट ऑफ ईच वेदा, जो कि वेदास का लेटर पार्ट था, बाद का पार्ट था। इसमें क्या बोला गया, ब्रह्म सूत्र बाय बद्रायण। ठीक है, ब्रह्म सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था बद्रायण के द्वारा। इसमें क्या बोला गया, बेसिक टेस्ट ऑफ वेदांता, वेदांता का जो बेसिक टेक्स्ट था यही था, महर्षि व्यास के द्वारा प्रमोट किया गया। लेकिन जो पुस्तक लिखी गई जिसका नाम ब्रह्म सूत्र था बद्रायण के द्वारा, ये इस वेदांता फिलोसफी का बेसिक टेक्स्ट था। इस फिलोसफी में बात किसकी की गई कि ब्रह्मा, ब्रह्म इज ए रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज माया, आत्मा कॉन्साइड विद ब्रह्म एंड द बोथ ब्रह्म एंड आत्मा आर एटर्नल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, थ्योरी ऑफ कर्मा की बात की गई, इन सभी चीजों की बात की गई इसमें वेदांता में। अब इसके कुछ 6 सब स्कूल इसके लेटर डेवलप हुए हैं, तो कौन कौन से 6 जो है कि सब स्कूल्स थे, हमारे वेदांता के 6 स्कूल्स कौन थे, पहला के नाम था अद्वैत, किसके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, जो आदि शंकरा थे 8th सेंचुरी में। इसमें क्या किया, मोनोइज्म की बात की गई, ब्रह्मा गॉड एंड आत्मा साउथ आर द सेम, और ब्रह्मा विदाउट एट्रीब्यूट्स बोला गया, इज इट ब्रह्मा इज द होमोजीनियस और प्लूरिटी आर इल्यूजन्स। सैल्वेशन बाय नॉलेज की बात की गई। इसके साथ नेक्स्ट क्या है, इसमें विशिष्ट अद्वैत की बात की गई। जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, 6 सब स्कूल्स ये किसके हैं, वेदांता के हैं, वेदांता के 6 सब स्कूल्स हुए हैं। विशिष्ट अद्वैत किसने प्रोपाउंड किया था, रामानुजन ने। इन्होंने क्या बोला, मोनोइज्म ऑफ द क्वालिफाइड होल इज दैट ब्राह्मण, ब्रह्मा अलोन एग्जिस्ट बट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मल्टीप्लिसिटी, इसकी बात की गई। ब्रह्मा विद एट्रीब्यूट्स विष्णु इज दैट द ब्राह्मण इज द हेट्रोजेनियस, इसमें होमोजेनियस की बात की गई थी, इसमें किसकी बात की गई, हेट्रोजेनियस की। एक्सप्रेस इन एलिमेंट्स ऑफ प्योरिटी
सैल्वेशन बाय डिवोशन लविंग फेथ। नेक्स्ट इसमें क्या था, द्वैत को देख लेते हैं, किसने इसको डेवलप किया था, माधवाचार्य ने 12th सेंचुरी में। इसमें क्या बोला गया, ड्युअलिज्म, ठीक है। ब्रह्मा गॉड एंड द साउल आर डिस्टिक बोला गया। साथ ही साथ में क्या बोला गया, साउल्स आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड बट डिपेंड ऑन गॉड फॉर एग्जिस्टेंस। द्वैत अद्वैत को देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया, किसके द्वारा ये प्रोपाउंड किया गया, निम्बार्का के द्वारा, जो कि आंध्रा रीजन में थे। इसमें तीन कैटेगरीज थे, तीन तरीके के कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस की बात की गई। पहला क्या था, चित साउल, अचित वर्ल्ड और ईश्वर गॉड की। चित एंड अचित डिपेंड ऑन ईश्वर फॉर एग्जिस्टेंस, ये भी बोला गया। अब शुद्ध अद्वैत देख लेते हैं इसमें, ठीक है। शुद्ध अद्वैत में क्या था, किसके द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा 1400 में इन्होंने क्या किया, पुष्टि मार्ग दिया। पुष्टि मार्ग फिलोसफी को किसने दिया था, वल्लभाचार्य ने दिया था। किसके द्वारा, शुद्ध अद्वैत के द्वारा। इसमें प्योर मोनिज्म की बात की गई। साथ ही साथ में क्या बोला गया, बट अनलाइक अद्वैत साउल एंड नेचर आर नॉट इल्यूजन बट रियल, ठीक है। अचिंत्य भेद अभेद देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था, 6वें नंबर का, इसमें क्या, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये डेवलप किया गया। इसमें क्या बोला गया, इनकन्विंसिबल वननेस एंड डिफरेंसेस। अब जो चीज मैंने ऊपर आप सब सभी को बताया, उसी चीज को मैंने टेबल के फॉर्म में डाल रखा है। अब इन सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। अब दर्शन देख लेते हैं। इसमें दर्शन हैं, ऑथर्स हैं, ईयर ऑफ बिगिनिंग है, ओरिजिनल बुक्स है और थीम है, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्या है, न्याय है, किसके द्वारा, गौतम के द्वारा, 6 BC में। इसके बुक का नाम क्या है, न्याय सूत्र है। इसमें क्या बोला गया, इट इज ए लॉजिकल क्वेश्चन फॉर गॉड, इट टेल्स दैट द मटेरियल पावर माया विद द हेल्प ऑफ गॉड बिकम्स यूनिवर्स, ठीक है। इसकी बात की गई इसमें। इस चीजों को आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके समझना हो समझ सकते हैं। वैशेषिक के देख लेते हैं, कनाड के द्वारा 6 BC में इसको भी वैशेषिक सूत्र इसका बुक का नाम था। और इसमें जो बात की गई ये था हमारा, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसमें नेक्स्ट क्या है, सांख्य है, जिसको कपिल ने प्रोपाउंड किया था 6 BC में, ठीक है। सांख्य सूत्र इसका बुक का नाम था। इसमें क्या बोला गया, इस एक्सप्लेन दैट द एम ऑफ द सांख्य इज टू एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ फिजिकल एंड द मेंटल पेन्स एंड टू रिसीव लिबरेशन, इसकी बात की गई। नेक्स्ट क्या है हमारा, योगा देख लेते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि ने प्रोपाउंड किया 2nd BC में। योग सूत्र इसके बुक का नाम था। इसमें क्या था, इट इज द 4 चैप्टर्स एंड एक्सेप्ट 3 काइंड्स ऑफ एविडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द एम ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्या हमारा, पूर्व मीमांसा है, जिसको जेमिनी ने प्रोपाउंड किया 4th सेंचुरी में। इसका नाम क्या है, इसमें बुक का नाम क्या था, पूर्व मीमांसा सूत्र। इसमें क्या बोला गया, इट इज ए condensed explanation of Vedic theme and at the same time the classification of its issues, इसकी बात की गई। नेक्स्ट क्या हमारा, वेदांता उत्तर मीमांसा। इसमें क्या बोला गया, महर्षि व्यास ने इसको प्रोपाउंड किया 4th सेंचुरी में। उत्तर मीमांसा सूत्र इसके बुक का नाम था। इसमें क्या बोला गया, इस एक्सप्लेन द ब्रह्म सूत्र इज फॉर दैट पर्सन हु इज अ रियल डीप डिजायर टू नो गॉड, ट्रू लिबरेशन कुड ओनली बी अटेन्ड बाय लविंगली सरेंडरिंग टू हिम। अब इसमें जो है कि कुछ इस तरीके के स्कूल्स थे, जो कि हमारा, मैंने जो ऊपर जो भी बताया ऑर्थोडॉक्स नेचर का था। अब इसमें जो है कि हेटेरोडॉक्स नेचर को देखते हैं, ठीक है, जिस स्कूल को नास्तिक बोलते हैं। तो हिंदू स्कूल ऑफ फिलोसफी इन हेटेरोडॉक्स नेचर, पहला क्या था, चावार्क था, ठीक है, जो कि 7th सेंचुरी BC में। और इसका नेचर क्या था, मेटरलिस्टिक था। किसने इसको जो है कि प्रोपाउंड किया, बृहस्पति। बृहस्पति का संबंध किससे है, चावार्क स्कूल से है। इसको क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज द लोकायत, लोकायत भी बोलते हैं, चावार को लोकायत भी बोलते हैं। और नेचुरिस्टिक एंड वर्ल्डली नेचर का था ये, मतलब कि ये जो गॉड वगैरह को नहीं मानते थे, नास्तिक थे। रिजेक्ट्स वेदास एंड रिचुअलिज्म, दोनों को रिजेक्ट किया। इसका नेचर क्या था, मेटेरियलिज्म था, मतलब कि ओनली थिंग्स दैट कैन बी परसीव डायरेक्टली एग्जिस्ट, ओनली गोल ऑफ ह्यूमन इज टू एंजॉय प्लीजर एंड अवॉइड पेन, ये इनका पर्पस है। मेटेरियलिज्म का मतलब ये होता है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये गॉड में बिलीव नहीं करते, ठीक है, डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो ये किस तरीके के था, हमारा चावार्क था, जिसको जो कि आल्सो लोकायत के नाम से भी जानते थे, जिसको प्रोपाउंड किया गया था बृहस्पति के द्वारा। इसका नेचर क्या था, हेटेरोडॉक्स था, डेट मीन्स कि नास्तिक नेचर के थे ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, आजीविका को देख लेते हैं, जो कि 5th सेंचुरी BC में प्रोपाउंड हुआ था। ये किस तरीके का नेचर था, इसका फेटलिस्ट नेचर था। और इसको किसने प्रोपाउंड किया था, मकाली घोष ने, मकाली घोष ने इसको डेवलप किया था। इसमें क्या था, यूम्यूटेबिलिटी, मतलब प्री डिटरमाइंड बिलोंगिंग्स, फेटलिस्ट, इसकी बात की गई। इसकी डॉक्ट्रिन क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ डेस्टिनी, नियति, एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म, नो फ्री विल, एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इज हैपनिंग एंड विल बी हैपन इन इज प्री ऑर्डेंड एंड नथिंग कैन चेंज, मतलब कि जो होने वाला है होकर रहेगा, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, आप जो प्रेजेंट में है ना उस चीज को एंजॉय कीजिए, उस लम्हे को जीजिए। ये इस जो है कि फिलोसफी का मेन थीम था। इन्होंने क्या किया, कर्मा डॉक्ट्रिन इज फॉल्सी, मतलब कर्मा डॉक्ट्रिन पे ये विश्वास नहीं करते थे कि आप इस समय अच्छा करोगे तो फ्यूचर में जाकर अच्छा मिलेगा। आप जो इस समय आपके मन में हो उस चीज को करो, फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो। इसकी बात की गई आजीविका सेक्ट में। इसके बाद से क्या था, आजीविका मेटाफिजिक्स,
थ्योरी ऑफ एटम सिमिलर टू वैशेषिक, इसकी बात की गई। इसके बाद से क्या था, भगवती सूत्र देख लेते हैं। इसमें क्या था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो आजीविका, ठीक है। इसमें इसकी जो आजीविका के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन किससे मिलता है, भगवती सूत्र एक किताब है, इससे हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अजना देख लेते हैं। अजना क्या थे, सेप्टिक्स थे। ये क्या था, इम्पॉसिबल टू अटेन नॉलेज ऑफ फिलोसफिकल प्रोपोजिशन और मेटाफिजिक्स नेचर, मतलब कि ये अजना जो था, ये भी एक तरीके का नास्तिक जो है कि उस समय फिलोसफी ऑफ स्कूल था। इस तरीके से हमने एंशियंट हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक माइन्यूट डिटेल्स को हमने अच्छे तरीके से रिवीजन के थ्रू कवर कर लिया है। तो आप जो है कि इस चारों के चारों वीडियो को जो एंशियंट हिस्ट्री का है, इसको पूरा का पूरा देखिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है कि अब हम जो है कि नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, हम जियोग्राफी के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी चीजों को कंप्लीट करने वाला है। इसमें क्या इंक्लूड होगा, हमारा सेल्फ का नोट्स होगा, साथ ही साथ में क्या होगा हमारा, इसमें घटना चक्र का जो इम्पोर्टेंट है, हमारा घटना चक्र का जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाया है, इन सभी चीज़ों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ में आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए हमें कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं सीरीज में, और कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो हम चीज़ों को भी इम्प्रूव कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।